एसएचएम से न्यूमेरिकल है बेटा। फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर विच ऑफ द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी दिए गए हैं। और याद रखना कि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो इन सारी एग्जाम्स में आए हुए हैं और एक से ज्यादा ऑप्शन इनके करेक्ट भी हो सकते हैं। वो आपको चेक करना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। आपको एक बात और बता दें कि अगर हम कॉस 2 थीटा इक्वल टू लिखें तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये फार्मूले होते हैं। और एक फार्मूला और लिख दूं मैं आपको कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कोई मैथ की क्लास नहीं है, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका यूज मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ। अब देखो साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी है, यहां से उसको कुछ कर सकता हूं। देखो कॉस 2 ओमेगा टी और 1 माइनस करके होगा 1 माइनस और बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहीं से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 2, ये हो जाएगा। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस में हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर थीटा है वहां पर ओमेगा टी हमने रख दिया है। और इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, इस वक्त इसकी हेल्प से कि साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 1/2 साफ है। या हम ऐसे कर लें कि इंटू इसको 2 कर लें और ये 1/2 आगे कर लें, बस इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको a, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर क्या रखने वाले हैं हम लोग, ये वैल्यू रखने वाले हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाई 2 और प्लस b, और साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर यहां पर क्या रखने वाले हैं 1 प्लस कॉस और 2 ओमेगा टी बाई 2 रखने वाले हैं और प्लस 1/2 एज इट इज रहने वाला है। और इसकी जगह पर हम लोग क्या रखने वाले हैं साइन ओमेगा सी और साइन 2 ओमेगा टी, ये c/2 रहेगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको और थोड़ा करेक्ट करते हैं। a इज इक्वल टू साइन x इक्वल टू a/2 माइनस a/2 और cos 2 ओमेगा टी प्लस b/2 और प्लस b/2 और क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी प्लस c/2 और साइन 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा जी। चलो आप देख रहे हो, आप ये एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन ओमेगा टी का फंक्शन कॉस ओमेगा टी का फंक्शन उसी टर्म में है, एम्पलीट्यूड और फेज के फॉर्म में है। तो हम यहां पर देखें, इस वाले को चेक करें, इस वाले को चेक करो। फॉर ऑल वैल्यू ए की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3 डॉट 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 एन 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। बी की वैल्यू कह रहा है 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो आप, डॉट डॉट एट एनीथिंग। लेकिन कह रहा है सी की वैल्यू आप 0 तो नहीं रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो लेकिन 0 नहीं रख सकते हो। तो चलो सी की वैल्यू 0 ना रखें हम, और ए और बी का जो वैल्यू है इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 पर चेक कर लें। और अगर चेक करते हैं तो x इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0 रखा 0, ए की वैल्यू 0 रखा ये टर्म 0, बी की वैल्यू 0 रखा 0, ये टर्म भी, बी की वैल्यू भी 0 रखा तो ये टर्म भी 0। और क्या मिलेगा, केवल c/2 साइन 2 ओमेगा टी। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो ए और बी की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में, ये टर्म 0, ए की वैल्यू 0, ये बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू केवल बचेगा। तो देखो ये एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे x इज इक्वल टू होता नहीं है ए और साइन थीटा,
तो वो पूरा का पूरा थीटा की वैल्यू यहाँ पर मान लो ये है, तो पूरा एसएचएम का इक्वेशन यही तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यही तो है एसएचएम का, तो उसी को तो वो भी कर रहा है। तो कह रहा है कि हार्मोनिक मोशन फॉर व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये वाला करेक्ट है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यू। और सी की वैल्यू अगर हम जीरो रख देंगे, देखो कह रहा है सी जीरो लेकिन नहीं है, सी की वैल्यू अगर मैं जीरो रख देता हूं तो ये जीरो आ जाएगा, तो एसएचएम नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन ही जीरो हो जाएगा, तो एसएचएम नहीं रह जाएगा। तो सी इक्वल टू अगर जीरो ना हो तो ए की वैल्यू जीरो है या बी की वैल्यू जीरो है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलो दूसरा चेक करते हैं, ए की वैल्यू बी के इक्वल है और सी की वैल्यू भी बी के इक्वल है, तब क्या एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा, चलो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए की वैल्यू भी b है तो b/2 और माइनस b/2 cos 2 ओमेगा टी और प्लस, और b की वैल्यू कुछ चेंज नहीं करना है, b की वैल्यू में b की वैल्यू कह रहा है कि b ही रखना, b में कोई चेंज नहीं करना है आपको, और कह रहा है c/2 और c की वैल्यू 2 भी लेना है, c की वैल्यू 2 भी लेना है, 2b/2 और sin 2 ओमेगा टी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो b/2 है ये b/2 ऐड होकर 1 आ जाएगा, कैंसिल ना करें, हम सिर्फ 1 लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, केवल b आ जाएगा, और माइनस b/2 प्लस b/2 और cos 2 ओमेगा टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये और ये ऐड होकर ये ऐड हुआ और ये ऐड हुआ तो b बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बच रहा है, अभी कितना बच रहा है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया और b sin 2 ओमेगा टी। अब आप देख रहे हैं एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, एसएचएम तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है ये। और कैसा एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है ये, a प्लस या कह सकते हैं p प्लस q साइन थीटा, इस फॉर्म में है ये, और p और q जहां पर एम्पलीट्यूड है और p को ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो उस क्वेश्चन में ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b वाला भी करेक्ट हो गया। c वाले को चेक करते हैं, कह रहा है a की वैल्यू माइनस b रखना, a की वैल्यू माइनस b रखो, c की वैल्यू 2 भी रखो, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, इसको मिटा लें, सारा ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं, देखो कह रहा है a की वैल्यू माइनस b रखो, तो x इज इक्वल टू माइनस b/2 यहां पर हो गया, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस b रखना है, और cos 2 ओमेगा टी और प्लस, और कह रहा है कि यहां पर b की वैल्यू को कुछ मत करो, कह रहा है b की वैल्यू को मत कुछ करो, और प्लस b/2 और cos 2 ओमेगा टी और प्लस, और c के यहां पर कह रहा है 2 भी रखो, c के जगह पर 2 भी रखो यहाँ पर, तो 2b/2 और sin 2 ओमेगा टी, तो यहां से कितना हो जाएगा जी, तो x इज इक्वल टू माइनस b/2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और b/2 cos 2 ओमेगा टी प्लस b/2 और प्लस b/2 और cos 2 ओमेगा टी और प्लस b और sin 2 ओमेगा टी, ये 2 से 2 कैंसिल, इस b/2 से b/2 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, b/2 2 cos ओमेगा टी, तो b cos 2 ओमेगा टी आ जाएगा ये, और ये ऐड हो जाएगा, और प्लस b sin 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, b कॉमन हो जाएगा, और cos 2 ओमेगा टी और प्लस sin 2 ओमेगा टी, यहां से देखो, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, यहां भी सॉल्व हो जाएगा, और ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन आ जाएगा, साइन सी प्लस डी का फार्मूला, सॉरी साइन सी करें, साइन ए, हाँ ये अपने आप में यहीं से देख लो आप, इसमें फार्मूला मत लगाओ, क्योंकि और लेंदी होने से आपको पता चल ही गया कि ये पूरा वही टर्म आ रहा है, तो एसएचएम का हो गया, और लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां से और चाहो तो इक्वेशन आप लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये भी एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा चेक भी करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी, तो 1 माइनस, देख लो कर ही लेते हैं, b इक्वल टू चेक कर लेने में क्या है, b
कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, और बी और कॉस 2 ओमेगा टी का ये वाला फार्मूला रखते हैं, ये वाला, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, और कितना हो जाएगा साइन, अच्छा साइन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि स्क्वायर के टर्म में एसएचएम नहीं होता, यहीं पर आपको आंसर देना होगा, यहीं पर आंसर देना होगा। और ये एसएचएम का इक्वेशन दिख रहा है, ये होगा इसका, ये भी एसएचएम होगा। दूसरी वाली वैल्यू को चेक करो, कह रहा है कि डी में कह रहा है एक्स की ए की वैल्यू बी लो, सी की वैल्यू 0 लो, तो यहां पर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, कह रहा है ए की वैल्यू बी लो, ए की वैल्यू बी लो, तो b/2 हो जाएगा माइनस b/2 हो जाएगा, और cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और प्लस b को कह रहा है मत कुछ करो, b को मैं कुछ नहीं करूंगा, तो b/2 और cos 2 ओमेगा टी, और प्लस c की वैल्यू कह रहा है 0 ले लो आप, तो 0/2 और साइन 2 ओमेगा टी, और फिर यहां से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये b/2 ऐड होकर b हो जाएगा, और ये टर्म यहां से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, और केवल क्या बचेगा, b बचेगा x इक्वल टू, और ये एसएचएम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि इट इज नॉट एसएचएम, ये एसएचएम नहीं है। ये देखो, ये a इक्वल टू b रखने पर c की वैल्यू 0 हो गई, एसएचएम नहीं है। और पहले वाले ऑप्शन में भी हमने यही रखकर दिखाया था कि c की वैल्यू जैसे ही 0 ली थी तुरंत हमारा एसएचएम गायब हो गया था, तो ये वाला एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, तो बाकी सब एसएचएम है। तो इसका ये तीनों ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, बाकी सी वाला रॉन्ग ऑप्शन है ये।